स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव मित्रों महामिश्रित खबरों में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीटी परीक्षा 2021 में पीजीटी के सभी विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। साक्षात्कार प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे विषयों का साक्षात्कार हो चुका है। इस बार बहुत कम समय में बहुत सारी गतिविधियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को करनी है। सदस्यों की संख्या कम होने के कारण बहुत ज़्यादा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यों पर दबाव है। तो कहीं न कहीं से टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो परिणाम है, यूँ कहें कि टीजीटी परीक्षा के लिए जो बातें कही जा रही थी कि बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट आने वाला है, इस पर कुछ देरी हो सकती है। अभी आप सभी को पूरे प्रूफ के साथ मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर इस बीच में 1 से 2 दिन में अभी दशहरे की छुट्टी इत्यादि हो रही है और साक्षात्कार यद्यप चल रहा है, फिर भी साक्षात्कार और तमाम गतिविधियों के कारण जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बहुत व्यस्तता है। फिर भी रिजल्ट के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ज़ोरों शोरों से कार्य कर रहा है और अगर इस शुक्रवार तक में रिजल्ट आता है तो ठीक, नहीं तो कुछ दिन के लिए और भी विलम्ब हो सकता है रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट आना तय है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन धैर्य खो रहा है। अब प्रतियोगी शिक्षकों का कहना है कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाए, उनका परिणाम उनके सामने मिल जाए तो उनको संतुष्टि मिल जाए। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर पीजीटी की सारी गतिविधियां पहले होती हैं तो निश्चित रूप से जो ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है कि टीजीटी में मेरा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी रिक्तियां होंगी, क्योंकि पीजीटी के अभ्यर्थी टीजीटी में भी आवेदन किए हैं और अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं से 1-2 प्रश्नों का अंतर हो सकता है यदि पीजीटी परीक्षा से पहले संपन्न हो जाती है। यानी साक्षात्कार बहुत सारे विषयों का हो गया है और तुरंत रिजल्ट भी घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, पहले सेवानिवृत्त शिक्षक प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार से होंगे बाहर। 31 अक्टूबर तक जारी होगा यूपी टीजीटी पीजीटी का परिणाम। यानी 31 अक्टूबर लास्ट तिथि है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसके पहले भी सारे विषयों का रिजल्ट प्रबल संभावना है आने की। तो धैर्य खो रहा है। आप सभी का कमेंट आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। तो कहीं न कहीं से अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि किसी भी समय पर रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट एकदम तैयार हुआ है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विसंगतियां नहीं हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार से सेवानिवृत्त शिक्षकों को बाहर करने का निर्णय लिया है। चयन प्रक्रिया में सालों लगने का कारण बड़ी संख्या में शिक्षक इंटरव्यू शुरू होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन चयन बोर्ड ऐसे शिक्षकों को भी साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजता था। इससे चयन प्रक्रिया बाधित होती थी। किसी स्कूल के लिए जारी 3 अभ्यर्थियों के पैनल में सेवानिवृत्त शिक्षकों का नाम होने के कारण कार्यरत शिक्षकों को कठिनाई होती थी। यही कारण है कि प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कार्यरत शिक्षक लंबे समय से रिटायर्ड अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर करने की मांग कर रहे थे। चयन बोर्ड ने आवेदन पत्र में दी गई जन्मतिथि के आधार पर 62 वर्ष पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र नहीं भेजने का निर्णय लिया है, जो कि अगले महीने शुरू होने जा रहे हैं 2013 के साक्षात्कार पर लागू होगा। तो ये 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती दिसंबर तक पूरी करेंगे। विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता से पूरी करें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिए हैं। टीटी के लिए 26 घंटे में हुए 80,000 रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। नए विज्ञापन के लिए भी तैयारियां चल रही है, ऊपर से दबाव है। अध्याचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। साथ में यह भी बता दें कि नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। रिजल्ट आने के बाद मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों के अंदर सारी प्रक्रियाएं विद्यालय काउंसलिंग इत्यादि करवा ली जाएगी टीजीटी विषय के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए। तो टीजीटी में जो चयनित होने वाले हैं, जिनको लगता है कि अपना अच्छा स्कोर है, चाहे जिस विषय का हमारे प्रतियोगी शिक्षक हों, अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार रखें। डिग्री इत्यादि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक में जो भी आप किए हैं, चाहे बीएससी, चाहे आप किए हैं बीए इत्यादि, सभी का डिग्री मार्कशीट तैयार करके रखें। निवास जात इत्यादि तैयार करके रखें। और जो जैसे
मेडिकल इत्यादि होता है वह आप एक दिन में बनवा सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र भी एक दिन में बनवा सकते हैं, लेकिन निवास जाति प्रमाण पत्र में समय लगता है, इसलिए इनको आप समय पर बनवा करके अपना रख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लगातार दबाव उच्चतर शिक्षा आयोग पर चल रहा है, प्रतियोगी शिक्षकों का दबाव है कि पुनः फिर से विज्ञापन जारी किया जाए। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपने देखा कि अभी कुछ LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 12 साल बाद, जी हाँ, DCP की बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्रा, अनुभाग अधिकारी शिखा पांडे, शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल एवं प्रवक्ता अनुभाग के वरिष्ठ सहायक मौजूद रहे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालयों में तैनात LT ग्रेड सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है, यानी प्रवक्ता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC में मंगलवार को हुई विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक में प्रमोशन पर अंतिम मोहर लगाई गई। प्रमोशन के लिए DPC 12 साल बाद हुई है, ऐसे में शिक्षकों को प्रमोशन के लिए 1 दशक से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी खबर है। और रिजल्ट के लिए मैं बता दूं, किसी भी समय पर TGT विषय के रिजल्ट आ सकते हैं। और साथ में यही आप लोगों का भी एक विचार होना चाहिए कि पहले PGT की परीक्षा साक्षात्कार हो रहा है तो रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, ताकि वेटिंग लिस्ट में जो प्रतियोगी शिक्षक चयनित होंगे उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके। कहीं न कहीं से PGT मध्य प्रदेश की भी बहुत सारे विषयों में चयन प्रक्रिया चल रही थी। अभी हाल ही में संस्कृत विषय का विद्यालय आवंटन हुआ है PGT का, तो इन सभी बिंदुओं का बेनिफिट बहुत जल्द दिखने वाला है। और एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से भी चलाई जाएगी और विभिन्न बिंदुओं पर आप सभी से चर्चा भी होगी। और जो साथी पूर्व में कहीं न कहीं से चयनित हैं, उन सभी साथियों से सभी प्रतियोगी शिक्षकों की तरफ से आग्रह निवेदन है कि अगर वो पूर्व में कहीं भी चयनित हैं तो एक सीट अपने बेरोजगार साथियों के लिए छोड़ने का प्रयत्न करें। ईश्वर आपको और उन्नति दे, आप इसके ऊपर और पद को सुशोभित करें। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।